अप टू डेट चैनल के माध्यम से बीपीएससी TRE4 हिंदी 30 अंक के क्वालिफाइंग सेक्शन जिसमें 9 अंक लाना अनिवार्य है। आपने पिछले वीडियो में पार्ट 1 देखा था। अब पार्ट 2 मैं आपके बीच लेके आया हूँ। आप निरंतर चैनल पे बने रहें ताकि हिंदी से पूछे जाने वाले प्रश्न आपके किसी भी स्थिति में छूट ना सके। यदि आप TRE1, TRE2 और TRE3 में चैनल पे वीडियो आपने देखा होगा तो आप महसूस किए होंगे कि यहाँ एक अध्ययन अध्यापन की जो प्रक्रियाएं हैं वह काफ़ी सटीक और टू दी पॉइंट गागर में सागर भरने का कार्य किया जाता है। अब आगे आप क्लास देखें। पिछले वीडियो में आपने देखा था राजपुत्र कौन समास है, तो ऑप्शन ए इसके उत्तर थे तत्पुरुष। 11 नंबर में आप देख रहे हैं पीताम्बर कौन सा समास है, तो बहुब्रीहि समास ऑप्शन डी इसके आंसर हैं। 12 नंबर रात और दिन, रात दिन कौन समास है, तो आप देख रहे हैं द्वंद्व समास है ऑप्शन बी। नंबर 13 चंद्रमुख कौन समास है, तो चंद्रमुख कर्मधारय है समास जो कि आप देख रहे हैं ऑप्शन बी है इसका आंसर। नंबर 14 लंबोदर कौन समास है, तो लंबोदर इम्पॉर्टेंट भी है। यह 14 नंबर अंक को भी आई आप कर लें। लंबोदर कौन सा समास है, तो बहुब्रीहि समास है। यह TRE4 में पूछने की प्रबल संभावना है। आगे देखिए राजा रानी कौन समास है, तो राजा रानी द्वंद्व समास है। 16 नंबर में आप देख रहे हैं अपाद मस्तक में कौन सा समास है, अपाद मस्तक में ऑप्शन बी अवयवी भाव समास है। 17 नंबर देख रहे हैं गजानन में कौन सा समास है, तो बहुब्रीहि। गजानन में समास जो है वह बहुब्रीहि है, यह भी महत्वपूर्ण है। नीलकमल में कौन सा समास है, तो ऑप्शन सी आप देख रहे हैं कर्मधारय समास नीलकमल में है। 19 नंबर में आप देख रहे हैं नीलांबर में कौन सा समास है, तो आप नीलांबर में ऑप्शन ए इसके आंसर हैं। बारीकी से देख लें कर्मधारय, यह इसके आंसर होंगे। अब नंबर 20 में आप देखें, नंबर 20 ब्रजराज में कौन सा समास है, तो ऑप्शन ए इसके भी आंसर हैं तत्पुरुष। विजय पर्व में कौन सा समास है, तो ऑप्शन ए तत्पुरुष। जन्मजात में कौन सा समास है, ऑप्शन ए द्वंद्व। नीलकंठ में कौन सा समास है, ऑप्शन ए कर्मधारय। नंबर 24 संवाददाता में कौन सा समास है, ऑप्शन ए तत्पुरुष। टेढ़ा मेढ़ा में कौन सा समास है, तो द्वंद्व समास है। नंबर 26 सदा नीरा में कौन सा समास है, ऑप्शन ए बहुब्रीहि। 27 नंबर में महानायक में कौन सा समास है, ऑप्शन ए कर्मधारय। यह तमाम समास को यदि आप स्मरण कर लेते हैं तो आने वाले दिनों में बीपीएससी TRE4 में करीब करीब यहीं से इर्द गिर्द आपको समास से प्रश्न पूछे जाएंगे जिनके उत्तर आप बखूबी दे सकते हैं। यह आपको टू दी पॉइंट अध्ययन अध्यापन सामग्री को ही यहाँ पे आपको बताया जाता है। अधिक पढ़ने के लिए तो आप पाठ्य पुस्तक पढ़ें, अनेकों विद्वानों का आप ग्रंथ पढ़ें, लेकिन यहाँ पे कम समय में आपके व्यस्तम कार्यक्रम
जीवन शैली व्यस्तता को देखते हुए यहाँ पे उन्हीं प्रश्नों को बताने का प्रयास किया जाता है जो कि आपको एग्जाम में पूछना संभव बनाता हो। आगे अब मैं आपको मुहावरा से संबंधित प्रश्नों को बताने जा रहा हूं। 9, 2, 11 होना मुहावरे का अर्थ बताना है, यानी भाग जाना। 9, 2, 11 होना मुहावरे का क्या अर्थ है? भाग जाना। नाक का बाल होना मुहावरे का क्या अर्थ है? प्रिय होना। दूज का चांद होना मुहावरे का क्या अर्थ है? ऑप्शन बी, बहुत दिन पर दिखाई पड़ना। जान हथेली पर रखना मुहावरे का क्या अर्थ है? जान की परवाह ना करना। आंख का तारा होना मुहावरा का क्या अर्थ है? प्रिय होना। आस्तीन का सांप होना मुहावरे का क्या अर्थ है? घर में छिपा शत्रु। एक आंख से देखना मुहावरे का क्या अर्थ है? समान रूप से देखना। गाल बजाना मुहावरे का क्या अर्थ है? व्यर्थ में हाँकना। गले मढ़ना मुहावरे का क्या अर्थ है? तो आरोप लगाना। हाथ मलना मुहावरे का क्या अर्थ है? पछताना। इसलिए मैं बार बार कहता हूँ कि आप मेरे चैनल पे बने रहें, अन्यथा TRE4 आ जाने के बाद ऐसा ना हो कि आप हाथ मलते रह जाए। 11 नंबर, कलेजा फटना मुहावरे का क्या अर्थ है? तो आप जान ले, ईश्वरिया होना अर्थात कलेजा फटना। ऑप्शन सी आंसर है। आंखें खुलना मुहावरे का क्या अर्थ है? ज्ञान होना। किसी भी क्षेत्र में जब हम कहते हैं कि उनकी आंखें खुल गई अर्थात ज्ञान हो गया उस विषय बिंदु का। 13 नंबर, कान का पतला होना मुहावरे का क्या अर्थ है? इसके उत्तर ऑप्शन सी है, होशियार होना। कान का पतला होना का मुहावरा का अर्थ होशियार होना। नंबर 14, लकीर का फकीर होना मुहावरे का क्या अर्थ है? परंपरावादी होना, पुरानी ख्यालात का होना, लकीर का फकीर होना। नेक्स्ट 15 नंबर में आप देख रहे हैं, घी के दिए जलाना मुहावरे का क्या अर्थ है? ऑप्शन सी आंसर है, आनंद मनाना। नंबर 16, दांत खट्टे करने मुहावरे का क्या अर्थ है? पराजित होना। दांत खट्टे करना का मुहावरा का अर्थ है पराजित होना। ऑप्शन सी। 17, लोहे के चने चबाना इंपॉर्टेंट है। ऑप्शन बी, कठिन परिश्रम करना। अंधे की लकड़ी मुहावरे का क्या अर्थ है? एकमात्र सहारा। काट मारना मुहावरे का क्या अर्थ है? स्तब्ध रहना। ईद का चांद होना मुहावरे का क्या अर्थ है? बहुत दिनों पर दिखना। दांत गिरना मुहावरे का क्या अर्थ है? ऑप्शन ए, उम्र पता लगाना। सब धन 22 पसेरी मुहावरे का क्या अर्थ है? ऑप्शन डी आंसर, अच्छा बुरा सबको एक समझना। छू ना करना मुहावरे का क्या अर्थ है? आवाज नहीं करना। अंटी मारना मुहावरे का क्या अर्थ है? चाल चलना। नाक काटना मुहावरे का क्या अर्थ है? अपमानित होना। यह तमाम मुहावरा और समास को आप बारीकी से देख लें। यह अधिक अध्ययन अध्यापन नहीं है,
बल्कि परीक्षा उपयोगी, टू द पॉइंट उसको कह सकते हैं। परीक्षा में जितनी पूछी जाती है उसी के इर्द गिर्द विशेषज्ञों के द्वारा तैयार किया हुआ यह नोट्स हैं। आप इन्हें अवश्य देख लें ताकि आने वाले समय में कम समय में ज़्यादा से ज़्यादा आप सफलता हासिल कर सकें। अब अगले वीडियो में हम आपको विलोम शब्द अर्थात विपरीतार्थक शब्द से अवगत कराएंगे। जय हिंद, जय भारत। चैनल पे बने रहें। परीक्षा बहुत करीब है। बेस्ट ऑफ लक।